गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और इसका नेक्स्ट कंसेप्ट करने जा रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो वो कैसे निकालते हैं? इंक्रीज परसेंट या फिर परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी या ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100%। एंड 100% क्यों आया? क्योंकि आपने परसेंटेज बनाना है। इन द सेम वे अगर आपने परसेंटेज डिक्रीज निकालना है वो कैसे निकालोगे? अमाउंट ऑफ डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी या फिर ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100%। तो यहाँ आपने ये देखा कि डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट आ रहा है, ओरिजिनल क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा? जो हमें ओरिजिनल दिया होगा। जो चेंज होगा वो आएगा न्यूमिनेटर में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट वन इज रेवा's earnings is 40% of Kavya's earning is 25% of Anubha's earning, and if Anubha's earning of rupees 1 lakh, then find the cost of Reva's and Kavya's earnings। सो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है? गिवन हमें ये दिया है कि जो रेवा की अर्निंग है वो 40% है किसकी? काव्या की अर्निंग की। और जो काव्या की अर्निंग है वो 25% है अनुभा अर्निंग की। अब हमें अनुभा की अर्निंग दी है 1 लाख रुपीज, ठीक है। सो सबसे पहले गिवन कॉस्ट ऑफ अनुभा अर्निंग कितना है? 1 लाख रुपीज। नाउ काव्या अर्निंग इज 25% ऑफ अनुभा अर्निंग। तो कितना हो गया? 25% ऑफ रुपीज 1 लाख, क्योंकि अनुभा की तो 1 लाख है। तो यहाँ से मैंने इसको चेंज किया, 25% को चेंज किया 25/100 इंटू रुपीज 1 लाख। तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई, आ गया 25 इंटू 1000, 25,000। अब काव्या की कितनी होगी? 25,000। तो जो रेवा की है वो 40% है काव्या का। सो रेवा's अर्निंग कितना होगा? 40% ऑफ काव्या's अर्निंग, दैट इज 40% ऑफ रुपीज 25,000। तो आ गया 40/100 इंटू रुपीज 25,000, 0 0 कैंसिल, 40 इंटू रुपीज 250, दैट्स इज इक्वल टू रुपीज 10,000, ठीक है। तो ये इंटरलिंक क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व किया। Now second question is an incentive amount of rupees 58,000 was divided among 3 salesperson, Lavleen, Ankita and Arun. Lavleen got 80% of what Ankita got, and Ankita got 25% of what Arun got. Find the amount each salesperson got. Also find what percentage of incentive amount did Ankita receive. ठीक है। सबसे पहले एक इंसेंटिव अमाउंट हमें दिया गया है 58,000 का, वो डिवाइड हुआ है 3 पर्सन में, लवलीन, अंकिता एंड अरुण में। लवलीन को कितना मिला है? 80% ऑफ अंकिता, एंड अंकिता को कितना मिला है? 25% ऑफ अरुण। तो हम सबसे पहले किसका अज्यूम करेंगे? अरुण का, ठीक है। सो गिवन टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 58,000। लेट अमाउंट गोड बाय अरुण, दैट इज एक्स। तो अंकिता को कितना मिला है? 25% ऑफ अरुण। तो 25% ऑफ अरुण कितना हो गया? 25% ऑफ एक्स, दैट इज 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो ये आ गया x/4। नाउ लवलीन को कितना मिला है? लवलीन को मिला है 80% ऑफ अंकिता। सो लवलीन गोट अमाउंट इज इक्वल टू 80% ऑफ अंकिता। तो 80% ऑफ अंकिता को कितना मिला है? x/4, दैट इज 80% ऑफ x/4। 80% को चेंज किया 80/100 इंटू x/4, 0 0 कैंसल, 2 4 2 जा 8 एंड देन 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो ये आ गया हमारे पास x/5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरुण, अंकिता एंड लवलीन जो तीनों का टोटल अमाउंट है वो कितना है? 58,000। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। अरुण का कितना? x प्लस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू 58,000। सो नाउ फर्स्टली वी हैव टू टेक हियर एलसीएम। 4 and 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20। सो 20 हियर इन द एलसीएम। सो एलसीएम है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 20। सो 20 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 20 5। सो 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 20 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 58,000। तो ये बन गया 20x प्लस 5x प्लस 4x, कितना हो गया? 29x टोटल। सो 29x/20 इज इक्वल टू 58,000। तो 20 इधर डिवाइड हो रहा है, अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाई। 29x इज इक्वल टू 58,000 इंटू 20, x इज इक्वल टू 58,000 इंटू 20/29। सो 29 1 जा 29, 29 2 जा 58। तो ये हो गया एंड 0 साथ में आ गया, ये आ गया x इज इक्वल टू
2000 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40,000। तो जो अमाउंट है वो अरुण को कितना मिला है, अरुण को हमने अज्यूम किया था x, दैट इज 40,000। नाउ अमाउंट गोड बाय अरुण 40,000, अमाउंट गोड बाय अंकिता कितना हो जाएगा x अपॉन 4, सो 40,000 अपॉन 4 दैट इज 10,000। एंड अमाउंट गोड बाय लवलीन वो कितना था x अपॉन 5 दैट इज 40,000 अपॉन 5 8,000। सो नाउ अगेन उन्होंने ये पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है अंकिता के अमाउंट में। सो परसेंटेज ऑफ अंकिता's अमाउंट कितना है, अंकिता को कितना मिला है देखो 10,000, तो 10,000 अपॉन टोटल कितना है 58,000 इंटू 100%। इन्होंने ये पूछा है कि जो अंकिता का अमाउंट है उसको परसेंटेज में बताना है हमने, तो हमने परसेंटेज बना दिया इसका। सो 0 0 0 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया 10 अपॉन 58 रुपीज, रुपीज कैंसिल इंटू 100%। तो ये आ गया 5 2 एंड 29 2 58, तो आ गया 5 इंटू 100 अपॉन 29 दैट्स इज इक्वल टू 500 अपॉन 29% विच इज इक्वल टू 17.24%। Now question number 3, Anuj's weight increased from 40 kg to 48 kg in a month. Find the increase percent. ये देखिए अब आया आपका increase percent. Now given original weight of Anuj कितना है 40 kg और उसका increase कितना हो गया 48 kg, तो increase in weight कितना हुआ, weight में increase आया कितना है, ऑलरेडी उसका पहले 40 था अब 48 हो गया, तो कितना increase हुआ 8 kg। सो हमने परसेंटेज इंक्रीज निकालना, वो कैसे निकालेंगे, इंक्रीज ऑफ वेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट इंटू 100%। तो इंक्रीज इन वेट कितना आया 8 kg अपॉन 48 kg इंटू 100%, kg कैंसिल, 8 1 से 8, 8 5 से 40, 1 अपॉन 5 इंटू 100 दैट्स इज इक्वल टू 20%। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हिना हैज 15% मोर स्वीट्स देन हरीश। By what percent is Harish number of sweets less than that of Hina? हीना है उसके पास जितनी हरीश के पास स्वीट्स है उसका 15% ज्यादा है। तो अब आपने ये बताना है कि हरीश की जो नंबर ऑफ स्वीट्स है वो कितने परसेंट कम है हीना से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अज्यूम करती हूँ कि हरीश के पास कितनी स्वीट्स है, क्योंकि हीना के पास हरीश से 15% ज्यादा है। सो लेट हरीश एट स्वीट्स इज इक्वल टू x। तो हीना के पास कितनी स्वीट्स हो जाएंगी, जितनी हरीश के पास है प्लस उसका भी 15% ज्यादा। ठीक है, तो x प्लस 15% ऑफ x, ये आ गया x प्लस 15% को मैंने चेंज किया 15 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो x प्लस 15 x अपॉन 100, यहाँ एलसीएम लिया मैंने, x अपॉन 1 प्लस 15 x अपॉन 100, so it become 100x plus 15x upon 100 that is equal to 115x upon 100. Now decrease in sweets of हरीश। अब हरीश के पास कितनी स्वीट्स कम है तो वो कैसे निकालेंगे, ये हीना के पास है उसमें से हम हरीश की स्वीट्स माइनस कर देंगे जो उसके पास टोटल है, तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी स्वीट्स कम है। सो 115x अपॉन 100 माइनस x, यहाँ फिर से एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, 100 और 1 का एलसीएम तो 100 आ जाएगा, 115x माइनस 100x अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 15x अपॉन 100। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, परसेंटेज डिक्रीज ऑफ हरीश स्वीट्स देन हीना। तो सबसे पहले क्या आएगा, हरीश की निकालनी है ना हीना से, तो हरीश का क्या आएगा न्यूमिनेटर में डिवाइडेड बाय जो हीना के पास स्वीट्स है मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, सो ये आ गया हरीश के पास कितनी स्वीट्स है अभी 15x अपॉन 100 डिवाइडेड बाय हीना के पास कितनी है 115x अपॉन 100 इंटू 100%। तो ये आ गया 15x अपॉन 100 डिवाइड चेंज इंटू मल्टीप्लाई एंड इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 100 अपॉन 115x, x कैंसिल 100 कैंसिल, ये आ गया 15 अपॉन 115 इंटू 100%। तो 5 के टेबल से कट कर रही हूँ, 5 3 ज़ा 15, 23 5 ज़ा 115, सो 3 इंटू 100 अपॉन 23% दैट्स इज इक्वल टू 300 अपॉन 23% विच इज इक्वल टू कितना आ गया 13.04%। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, आफ्ताब रिसीव्स अ conveyance allowance of rupees 800 per week from the company. It was reduced by 15%. Find his new allowance. ठीक है, कितना अभी उसको कितने पैसे मिल रहे हैं 800 मिल रहे हैं पर वीक, अब 15% कम हो गया तो कितना मिलेगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 15% ऑफ 800 और वो माइनस कर देंगे। सो गिवन प्रेजेंट अलाउंस इज इक्वल टू रुपीज 800, परसेंटेज डिक्रीज 15%, तो डिक्रीज अलाउंस हो गया 15% ऑफ रुपीज 800 विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 100 इंटू रुपीज 800।
तो 15 इंटू ₹800 क्योंकि ये कैंसिल हो गई, ये कितना आ गया 120, मतलब 120 रुपीज़ कम हो गए उसके। सो न्यू अलाउंस कितना हो जाएगा ₹800 माइनस 120 दैट 680। अब उसको कितने पैसे मिल रहे हैं 680। Okay, now coming to question number 6, the weekly savings of a businessman has increased from ₹48,000 to ₹60,000. Find the increase percent. Very easily निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे? गिवन इनिशियल सेविंग या फिर ओरिजिनल सेविंग्स कितनी है 45,000। अब इंक्रीज कितना हो गया 60,000, लेकिन इंक्रीज कितना आया सेविंग में 60,000 माइनस 45,000 दैट इज 15,000। 15,000 इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, निकाल दीजिए। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ सेविंग डिवाइडेड बाय इनिशियल सेविंग इंटू 100%। तो 15,000 अपॉन 45,000 इंटू 100%, ये रुपीज कैंसिल, 0 कैंसिल, ये आ गया 15 1 15, 15 3 45। तो 1 इंटू 100 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 33.33%। और अगर आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो 33 इंटू 1/3%। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 845 स्टूडेंट्स इन अ parade on a Sunday, only 169 were present due to a strike. Find the percentage decrease in the students attending the parade on Sunday. ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 845, प्रेजेंट कितने थे संडे को 169। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कितने स्टूडेंट्स कम हुए। गिवन टोटल स्टूडेंट्स इन परेड 845, प्रेजेंट स्टूडेंट्स ऑन संडे 169। सो नंबर ऑफ डिक्रीज स्टूडेंट्स ऑन संडे कितने हो गए, माइनस करके हमने निकाला, ये आया 676। सो नाउ परसेंटेज ऑफ डिक्रीज स्टूडेंट कैसे निकालेंगे 676 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट दैट इज 845 इंटू 100%। ठीक है, हाँ तो यहाँ देखिए ये इसको हमने कट किया 5 के टेबल से, 25 सा 100 एंड 169 5 सा 845। अब 169 किसके टेबल से कट होगा 13 से, 13 सा 69, 13 52 सा 676। नाउ अगेन 13 1 सा 13, 13 4 सा 52, तो आगे 4 इंटू 20% दैट इज इक्वल टू 80%। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, आप इसको अच्छे से समझ लेना और नोट डाउन कर लेना। ओके, बाय बाय।